जैसा कि आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा राष्ट्रीय अटल पुरस्कार और अटल सम्मान समारोह की शुरुआत हुई है और पिछले कई वर्षों से आप ये करते आ रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने अभी भगत सिंह की बात की जी, तो हम इस समय स्वतंत्रता के दौर से तो नहीं गुजर रहे, तो हमारे पास भगत सिंह तो नहीं है जी, मगर क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, मगर देश की स्वतंत्रता के बाद भी इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सतत लोगों का कुछ ना कुछ जीवन समर्पित रहता है इस समाज के लिए। पद्मश्री हमारी सरकारें देती हैं, पद्म सम्मान होते हैं, भारत रत्न देती है जी। तो ये सरकार इसीलिए देती है कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अच्छे काम किए, इस देश की एकता अखंडता को, इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य जिस प्रकार सरकारें करती हैं, हमने भी लक्ष्य बनाया। जब माननीय अटल जी जीवित थे, 2014 की बात है ये, तो मेरा सौभाग्य रहा उनके चरणों में अनेक बार बैठा। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए कि जिसमें देश में जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने कार्य किया है, विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे लोगों को एकत्रित करके अटल जी जैसे महापुरुष के नाम पर क्यों ना उनको सम्मानित किया जाए। हमने 2014 में पहला कार्यक्रम किया, आज 2024 चल रहा है और 24 दिसंबर को पुनः 11वां हमारा इस संस्करण कार्यक्रम भारत मंडपम में होने जा रहा है 24 दिसंबर को जी। तो इन पिछले 10 वर्षों में लगातार 10 कार्यक्रम हम कर चुके, एकादश है इस बार। तो इन 10 वर्षों में हमने बहुत सारे लोगों को, चाहे वो पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक हो, प्रणब मुखर्जी हो, अमीषा पटेल हो, नरेंद्र चंचल हो, मालिनी अवस्थी हो, नलिनी कमलनी हो और अनूप जलोटा जी हों, ऐसे अनेक लोगों को हमने सम्मानित किया और उनके उन विशेष कार्यों के लिए मेजर जनरल हों, ऐसे तमाम शिक्षाविद हों, रणदीप गुलेरिया जी थे पद्मश्री, इसके एम्स के डायरेक्टर थे, ऐसे लोग हों, तो दिव्या काकरान थी, खिलाड़ी थी जी। ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया और ये सोचकर सम्मानित किया कि अटल जी जैसे महापुरुष के नाम पर जब ये लोग सम्मानित होंगे तो इनको तो जीवन में आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी ही, साथ में अटल जी जैसा जो महानायक है उसकी विचारधारा, उसकी प्रेरणा इस पूरे देश में जाएगी। और अटल जी की प्रेरणा, अटल जी के जीवन का जो मर्म है वो आज जनता पर पहुंचना बेहद आवश्यक है, प्रासंगिक भी है। इस जब समाज का कहीं ना कहीं स्तर बिल्कुल डामाडोल हो रहा है, तब ऐसे महापुरुष की विचारधारा यदि जनता में पहुंचती है तो आप यकीन मानिए भारत को जो हमारा लक्ष्य है, उन्हें मैं उस बात पर दोहराता हूं कि विश्व गुरु बनाने का और विकसित भारत बनाने का, तो ऐसे महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलकर ही हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इसका निर्माण किया गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जो आपकी अटल सम्मान समारोह की जो चयन समिति है, ये किस तरह से लोगों को, पद्मश्री हैं या समाज सेवी हैं या शिक्षक हैं, किस तरह से चयन करती है? देखिए, हमारी टीम में हर वर्ष यूँ तो कई बार अलग अलग कर लेते हैं। इस वर्ष के लिए पुनः हमने इस बार कुमार विशु जी जो गायक हैं, देश के बड़े भजन गायक, नलिनी कमलनी पद्मश्री हैं जी, ये हैं, एक मैं भी हूँ उनमें से जी। तो अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे गायन के क्षेत्र का कोई लेना हो तो कुमार विशु जी तय कर लेते हैं, नृत्य या संगीत के क्षेत्र का लेना हो तो नलिनी कमरली कर लेती हैं, समाज के क्षेत्र का कोई लेना हो तो मैं चयन कर लेता हूँ। सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं, वो भी गायन के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, सेवा के क्षेत्र से, वो बढ़िया खिलाड़ी भी हैं, तो ऐसे ऐसे चयन करने होते हैं तो वो कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी एक चयन समिति होती है 5 सदस्यों की जी जी, जिनमें से मैंने आपको 4 के नाम बता दिए, अभी हमें एक और कोई भी तय करेंगे भविष्य में जी। तो इस तरह से 5 लोगों की चयन समिति के पास जितने भी आवेदन पूरे देश भर से आते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनका चयन हमारी टीम करती है। और 24 दिसंबर को प्रति वर्ष हमारी तिथि एक ही है, 24 दिसंबर। क्या बात। समय भी एक ही है, लगभग 2 से 3 के आसपास का समय रहता है और स्थान कई बार बदल जाते हैं। पहले 6 वर्षों तक हमने पार्लियामेंट एनेक्सी में किया, 2 वर्ष हमने विज्ञान भवन में किया और अब 2 वर्ष, दूसरा वर्ष है जब हम भारत मंडपम जैसे, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन जैसा इवेंट हुआ, उस स्थान पर हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारा एकादशम कार्य है और एक इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा जो लक्ष्य मेरा रहा वो और बताना चाहता हूं मैं कि जिस विचारधारा को मैं पहुंचाना चाहता हूं अटल जी की,
तो ऐसा कोई सशक्त माध्यम मुझको नहीं दिख रहा था कि जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, यानी कि लोगों को प्रभावित किया जा सकते और अटल जी की विचारधारा से जोड़ा जा सके। ऐसा कोई बहुत सशक्त माध्यम नहीं दिखाई दे रहा था। तब हम लोगों ने तय किया, उस समय 2014 से पहले विजय गोयल जी माननीय केंद्रीय मंत्री रहे हमारे, वो एक कार्यक्रम अटल जी पर करते थे, अटल जी के जीवित रहने के दौरान ही। तो मगर वो भजन संध्या अक्सर किया करते थे, तो हमारी चर्चाएं होती थी, हर बार सुझाव जाते थे। तो मैं भी कहता था कि भजन संध्या बहुत अच्छी बात है, भजन संध्या हो रही है, मगर कुल मिलाकर अटल जी की विचारधारा बड़ी संख्या में नीचे नहीं जा पा रही है। लोग इसको मनोरंजन की तरह लेने लगे हैं कि भाई भजन संध्या हो रही है, भजन सुनना है, 3 घंटे का आनंद का अवसर है और आनंद होके खा पी के चले जाएंगे। तो मगर वहां पर मुझको सफलता नहीं दिखाई दी। तब मैंने अपना एक अलग इवेंट क्रिएट किया, और आप यकीन मानिए जब हम मालिनी जैसे अवस्थी लोगों को देते हैं, सोनू शर्मा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को सम्मान देते हैं, अनूप जलोटा जी जैसे लोगों को देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उनके जिन लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, इनके लाखों लाखों फैन हैं, करोड़ों फैन हैं इन लोगों के। आप सोचिए, आपका कोई आइडल, मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में कौन है जो आपको अच्छा लगता है, कौन आपका नायक है, बताइए मुझे कोई एक आध नाम बताइए। भाई नायक तो अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी, जैसे मान लीजिए आपके कोई अमिताभ बच्चन है, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को होते हैं, आपका मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री का है, अमिताभ बच्चन है, आप अटल जी की विचारधारा को अभी फॉलो नहीं कर रहे, ये मान लेते, ठीक है, आपका महानायक अमिताभ बच्चन आया, हमने उसको अटल सम्मान दिया, आपको पता चली कि आज भारत मंडपम में अटल सम्मान समारोह अमिताभ बच्चन को दिया गया, आप उनके फैन हैं, तो क्या मुझे आपको ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप अटल जी से जुड़ जाइए? नहीं, आपका नायक जुड़ गया, वाकई। आपकी विचारधारा सीधे सीधे अटल जी के प्रति हो गई। अब गूगल पे सबसे पहले अगर आप अटल जी को जानते होंगे तो प्रभावित हो गए, नहीं भी जानते होंगे तो सबसे पहले सीधा गूगल पे डालेंगे कि अटल जी कौन है। बिल्कुल सही बात। एकदम आपकी जो मन है एकदम अटल जी की तरफ डाइवर्ट होगा, आप सीधे सीधे इन्फ्लुएंस होंगे कि मेरा नायक जब अटल जी की विचारधारा से जुड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं जुड़ सकते। तो ऐसे लाखों लोगों को एक एक वर्ष के कार्यक्रम में कई कई लाख लोगों को अटल जी की विचारधारा से जोड़ा है, और यही इस कार्यक्रम की सफलता मैं मानता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अति शीघ्र हमारा देश विश्व गुरु होगा, यही सारी जानकारी, यही सारी मानसिकताएं, यही सारे कार्य हमें वहां तक लेकर जाएंगे, चाहे उस स्थिति में ले जाने के लिए आपकी एक महती भूमिका रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शामिल आप हैं, उस सेना में शामिल आप हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अटल जी की बात चल रही है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें अटल जी की कोई कविता आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो अनेक कविताएं हैं, मगर एक बात मुझे बहुत ध्यान आती है कि जब अटल जी कहते कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय, आप इन पंक्तियों के माध्यम से महसूस कीजिए कि एक देश का इतना बड़ा महानायक, उसके मन में ऐसी क्या पीड़ा रही होगी जिसको ये कहना पड़ा कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। वाह वाह, कुछ तो पीड़ा उसने भी झेली होगी उस समय, वाकई। चाहे वो आज़ादी का दंश झेला हो, चाहे वो उसके बाद होने वाले दंगे झेले हो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात तो आई होगी जिसको ये कहना पड़ा, हाँ जी, कि जिसको ये कहना पड़ा कि आग जलाकर चलना होगा, है ना, और दिया जलाना होगा, ऐसा करके इनके अनेक कविताएं रही। जी जी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जुलाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, आग जलाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। वाह 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 वाह। आप एक महानायक की प्रेरणा देखिए किस प्रकार से वो दे रहे हैं कि अपने ही हाथों से घर को जलाकर आपको पड़ोस के घर में रोशनी करनी होगी, तभी से राष्ट्र के राष्ट्रपुत्र कहला सकते हैं, तब जाकर आप सच्चे समाज सेवक कहला सकते हैं। यदि आपके अंदर इतनी कुवत नहीं है कि आप अपना घर जलाकर समाज में रोशनी करें, तो इस समाज सेवा का क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आप घर बैठे अपनी दुकान खोले, दाल रोटी कमाए, इतना पर्याप्त है, अपने बच्चों का भरण पोषण करें। यदि समाज के लिए आप उतर गए, समाज सेवा के लिए उतर गए, भले ही वो राजनीति के माध्यम से हो, भले ही वो साहित्य के माध्यम से हो, भले ही वो समाज सेवा के माध्यम से हो, यदि आप जनता की सेवा के लिए उतरे हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा कि मैं अपना घर जलाकर भी समय आने पर इस समाज को रोशनी दूंगा, तब तक आपकी समाज सेवा बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल ढकोसला है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।